Welcome to my channel Falak Muntaha Noor. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी, आज का जो व्लॉग है वो है सारा अज़ान के ऊपर ही कह सकते हैं, अज़ान के ऊपर ही है क्योंकि अज़ान की पिछले दिनों से तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। 7 मंथ से मैंने कोई वीडियो कोई कुछ नहीं बनाई है और सोशल मीडिया से काफ़ी टाइम से मेरी दूरी थी, मतलब 1 साल हो गया। उसकी वजह ये थी कि एक अज़ान जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार था और उसको ना कहीं से आराम भी नहीं आ रहा था। सो दैट्स व्हाई मैंने सोशल मीडिया को कहा बाय-बाय और सबसे ज़्यादा तवज्जो दी थी अज़ान पे। तो किसी ने मुझे बताया था कि अज़ान को जो है ना कि ज़री पे लेके जाएँ, क्यों वहाँ पे जो है ना ये चकवाल में वाक़या है भिखारी कलां पे। और ये इसकी टोटल शबी दी गई है जो कि है इराक़ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मज़ार है, लाइक उस तरीके से इसको शबी दी गई है। लोग वहाँ दूर-दूर से यहाँ पर आते हैं। तो जी हम लोग जो हैं ये जा रहे हैं इसको लेके और जो है साथ-साथ ये बरानी कॉलेज है। सख्त धूप थी, सख्त धूप के अंदर हम इसको ना, मतलब उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी, तो हम इसको लेके गए थे अज़ान को ना। अच्छा, तो मैं इन चीज़ों को वैसे ज़ाहिर-सी बात है आजकल का जो तबका है, पढ़ा-लिखा तबका है, तो वो इन चीज़ों को नहीं मानता। मतलब इस तरह की चीज़ों को ये मतलब हमारी अम्मी लोग अभी भी मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन मुझे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है। कि मैं कहती हूँ अगर दुआ माँगनी है तो खुदा से माँग लें, नफ़ल पढ़ लें, खुदा के आगे झुक जाएँ। लेकिन कुछ चीज़ों से मैं कहती हूँ कि वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, आप उनके पास जाएँ, अर्ज़ लेके जाएँ, मेबी आपकी कहीं दूर-दराज़ से जो होती है आपकी अर्ज़ कबूल हो जाए। तो इसलिए मुझे अम्मी ने ज़्यादा फ़ोर्स किया था कि आप एक दफ़ा लेके तो जाओ ना, तो मैं इसको जो है ना ज़री पे जो भिखारी कला पे वाक़या है, वहाँ लेके जो इसको है हम लोग जो है इसको लेके जा रहे थे अज़ान को। साथ-साथ जो था 7-8 मंथ्स या 1 ईयर्स का जो भी टाइम पीरियड था, इस टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ मतलब मुश्किलात आई, कुछ अप्स एंड डाउन्स देखिए ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं अप्स एंड डाउन्स। वो अगर ना हो तो आप अल्लाह ताला को अपने करीब कैसे पाएँ, जब तक वो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ़ में ना आएँ। सो दैट्स व्हाई ये सारी सारी चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ चलती हैं। तो नए साल के से तो मैंने कहा है नए साल से नई चीज़ों की शुरुआत दोबारा से करते हैं। तो अपनी वही जी पुरानी यूट्यूब को उठाया, पुरानी जो थी फ़ेसबुक को उठाया और हम जो चल पड़े हैं भिखारी कलां में। और अज़ान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, क्या पता किसी ऐसी बंदे की दुआ लग जाए जिससे जो है वो मेरा बेटा ठीक हो जाए और हम लोग मामूलात ज़िंदगी की तरफ दोबारा से लौट आएँ। इसको 2-3 प्रॉब्लम्स अज़ान को है ना, एक इसके जो है प्रॉपर्ली पाँव नहीं रखता और एक इसके आइज़ का भी थोड़ा-सा इश्यू है। और जो सबसे बड़ा जो है ये जी सॉरी, मैं बातों-बातों में बिल्कुल भूल ही गई, ये दरबार आ गया यहाँ पे, हमें गाड़ी वाले ने उतारा और ये टोटल 15 से 20 मिनट का जो है पैदल फ़ासला है, जहाँ से आपको चल के जाना पड़ता है। रास्ते में कोई आपको कोई रिक्शा मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ अगर आपकी अपनी गाड़ी हो तो फिर तो 5 मिनट का रास्ता है, वरना जो है 15 मिनट का रास्ता है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, इधर मुझे जाके सबसे अच्छी बात लगी थी, यहाँ पे पर्दे का बार-बार मतलब ना आप जहाँ पे भी देखेंगे पर्दे का बार-बार कहा गया है। और अज़ान और फ़लक जो है यहाँ पे बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो है ना झूला जो जिनकी औलाद नहीं होती वो इस झूले को अगर झुलाएँ तो उनकी औलाद जो होती है वो हो जाती है। इस तरह का कहा जाता है, या जो बीमार हों वो इस झूले को झुलाएँ, तो ये इमाम असगर से इसको तशबीह दी जाती है। और जी, फिर ये एक जो है ना एक ग्राउंड सा या कह लें कि बहुत बड़ा हॉल टाइप का था। यहाँ पे ना कहते हैं कि यहाँ पे मजालिस होती हैं। सो मुझे ज़्यादातर इन चीज़ों का नहीं पता क्योंकि मैं जो हूँ इन चीज़ों से थोड़ी-थोड़ी ना मैं दूर रहती हूँ। दूर क्या रहती हूँ कि मुझे इन चीज़ों को वाक़ई में नहीं नॉलेज के ये कहते हैं 10 मुहर्रम को यहाँ पे बहुत बड़ी मजालिस होती हैं। सो अ, तो मैं जी इधर इसको अज़ान को लेके आई थी और यहाँ पे जो है ना मतलब कहते हैं कि हफ़्ते वाले दिन भी ना बहुत बड़ी मजालिस मजलिस होती हैं यहाँ पे ना।
औरतों के लिए, मर्दों के लिए, लाइक इस तरह। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी थी यहाँ पे, जहाँ पर भी आप जाएँ, यहाँ पर जाएँगे अगर लाज़मी यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे ना बार-बार जो है पर्दे का बहुत ज़्यादा कहा गया है। औरतों के हवाले से ना, मतलब बहुत ज़्यादा पर्दे का ना, बहुत सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी कि पर्दे का ना यहाँ पे बार-बार आपको ना वो कहते हैं कि मतलब पोस्टर्स लगे हुए हैं पर्दे के हवाले से। और ये अहले तशय्युह आपको बता सकते हैं, ये जो हैं हज़रत इमाम हुसैन और मतलब हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, मौला अब्बास मौला, और इस तरह के ये जो थे वहाँ पे रखे हुए थे। इनका आई डोंट नो कि ये थोड़ा-सा उनसे तशबीह लेके, और जो है ना उम, उनसे तशबीह ली गई थी इनकी ना। और बाकी मुझे इनका कोई नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का। देखिए, जिस चीज़ का आपको नॉलेज ना हो, आप मैं उस बारे में ना कुछ कह नहीं सकती हूँ कि आप इन चीज़ों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ये अहले तशरीह ही बेहतर बता सकते हैं। मतलब जितना मेरे साथ एक वो था, वो मुझे साथ-साथ गाइड कर रहे थे। बट बस जितना मुझे गाइड किया था वो मैंने बता दिया था। और ये पूरा एक पोस्टर लगा हुआ है, इस पे पूरी मतलब करबला के हवाले से, और जो है ना मतलब शहीद किया गया था और फिर बनाया गया था। ये सारा वाक़या इस पे दर्ज था कि कितनी दफ़ा ये तोड़ा गया है मीनार और कितनी दफ़ा बनाया गया है। तो जी, ये उसके हवाले से था। और ये है जी ज़री, इसको ज़री भी कहते हैं, और अलमदार अब्बास का मज़ार भी कहते हैं। इसको टोटली तशबीह दी गई है, सॉरी हाँ, तशबीह दी गई है, या इसकी शबीह बनाई गई है, लाइक जो इराक में आपका है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है ना, उसके से जो है ना मिलता-जुलता ये बनाया गया है मज़ार ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होती हैं मतलब बहुत जो लोगों की दुआएँ होती हैं वो कबूल होती हैं, यहाँ पे नफ़ल माने जाते हैं, और इस तरह की जो होती हैं यहाँ पे, ये सूरह यासीन और कुरान पाक पढ़े हुए हैं यहाँ पे। मैंने भी सूरह यासीन एक दफ़ा यहाँ पे, सॉरी, मैंने भी सूरह यासीन पढ़ी थी और नफ़ल माने थे अज़ान के लिए। तो उसके बाद ये जो है ना, ये है अलमदार, अलम अलम है, सॉरी, अलमदार नहीं, सॉरी, सॉरी। ये अलम यहाँ पे बहुत बड़ा अलम था। और मुझे बहुत मतलब यहाँ पे आके ना बहुत एक रिलैक्सेशन और सुकून, अंदर तक सुकून, जब मैं यहाँ पे गई थी ना, तो ऐसे जैसे बॉडी के अंदर ना चींटियाँ चल रही हैं। अजीब-सा मतलब बिल्कुल खामोशी और सुकून था यहाँ पे, मुकम्मल सुकून था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब हम लोग अज़ान को इसको वापस लेके आए थे, तो इसकी टाँग का जो था इश्यू, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, एक माँ होने के नाते जो होती हैं, मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ। बहुत चीज़ों को मैं मानती हूँ कि उसके बाद ना ये अलम था। अ, और जो था ना, अज़ान के पाँव कुछ ठीक हो गए थे। और फिर जो थी अज़ान की वही शरारतें शुरू, और मुझे पानी पीना है और जो भागना-दौड़ना। और एक अज़ान की सबसे बड़ी बात ये है कि अज़ान मेरी सुनता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता। कभी अभी मैं उसकी अब जो रिसेंटली उसकी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी ना, माशाल्लाह इतना बोलता है, उफ़! मैं दिमाग खा जाता है। उसके बाद जी हम लोग जो हैं यहाँ पे, ये जो है अलहदा से मस्जिद बनाई गई है मर्दों के लिए। और ये जिन्होंने मस्जिद ये मज़ार बनाया था, उनका साथ में ही घर था। मतलब बहुत यहाँ पे ना मुझे बहुत यहाँ पे आके सुकून मिला था। उसके बाद जी हम घर की तरफ दोबारा रवां-दवां हो रहे हैं। और जो है फलक जो थी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि फलक का घर जाने को बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। एक तो वो थक भी बहुत गई थी, और दूसरा वो कह रही थी मैंने यहीं पे रहना है। सो जी, अब हम लोग घर की तरफ रवां-दवां थे। और आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।